अस्सलाम वालेकुम। आज दो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, उस हवाले से तफसीली तौर पर आगाह करते चलें कि इलेक्शन के इनेकाद के लिए एक डेवलपमेंट हुई है, दूसरी तरफ जेल भरो तहरीक के हवाले से अहम डेवलपमेंट हुई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो आज सदर ममलिकत ने इलेक्शन कमीशन यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक खत लिखा है। खत का मतन पढ़ के सुनाते हैं कि सदर ममलिकत ने अपने खत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्या कहा, क्या तरगीब दी और किस बात पर मायूसी का इजहार किया। तो सबसे पहले हम आपको उस खत का मतन पढ़ के सुनाते हैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सदर ममलिकत आरिफ अलवी की तरफ से लिखा गया है। सदर ममलिकत की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इंतखाबात से मुतल्लिक हंगामी इजलास की उन्होंने दावत दी है और उन्होंने अपना एक खत लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम। सदर ममलिकत की सिकंदर सुल्तान राजा को 20 फरवरी 2023 को ईवान सदर में सेक्शन 57(1) के तहत इलेक्शंस के हवाले से मुशावरत के लिए दावत दी है। उन्होंने सदर ममलिकत ने अपने खत में यानी कि 20 जनवरी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आइन के आर्टिकल 57 के सेक्शन 1 के तहत जो है वो दावत दी है कोई इलेक्शन के इनेकाद के लिए ईवान सदर आएँ और हमारे साथ मुशावरत करें। उन्होंने कहा कि अपने खात्मे के एक्ट के तहत सदर ममलिकत आम इंतखाबात की तारीख या तारीखों का ऐलान कमीशन से मुशावरत के बाद करेंगे। इस मामले पर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले और सुप्रीम कोर्ट की हालिया मुशाहिदात जैसी कुछ अहम पेशरफ्त हुई हैं। सदर ममलिकत का इलेक्शन कमीशन की जानिब से बेहिसी पर नाराजगी का इजहार उन्होंने किया है। अब यहाँ पर जो 3 पैरे मैंने पढ़े हैं उस हवाले से मैं आपको डिटेल देता चलूँ कि सदर ममलिकत ने कहा कि आइन का आर्टिकल मुझे भी इजाजत देता है कि मैं कमीशन की मुशावरत के बाद जो है वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकता हूं या इलेक्शन की तारीख दे सकता हूं। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन थी कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाने के अलावा सब काम कर रहा है, तो इस हवाले से मुशावरत होगी और ये चीज उसमें मुशावरत में शामिल की जाएगी कि 2 कोर्ट्स कह रही है इलेक्शन करवाओ तो क्यों नहीं करवाए जा रहे। फिर उन्होंने एक जो इलेक्शन कमीशन अपने खत में कहा है कि उनको इलेक्शन कमीशन की बेहिसी पर जो है उन्होंने सख्त नाराजगी का इजहार किया है। अच्छा, उन्होंने सदर ममलिकत ने कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा था, उसका भी अभी तक जवाब नहीं आया और इस बात का खत में जिक्र किया गया है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने खत का जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने सदर ममलिकत ने कहा मैं बेचैनी से इंतजार कर रहा था कि कमीशन अपने आईनी फराइज का एहसास करेगा और इसके मुताबिक काम करेगा। अहम मामले पर इलेक्शन कमीशन के अफसोसनाक रवैये से इंतहाई मायूसी हुई। आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा की अपनी आईनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपने दफ्तर में इलेक्शन पर मुशावरत के लिए हंगामी मुलाकात के लिए मदऊ करता हूँ। उन्होंने कहा जो इलेक्शन का रोल है उस पर मुझे सख्त मायूसी हुई है, अपनी आईनी जिम्मेदारी से क्यों खतरा रहे हैं। और क्योंकि मैं आइन जो है सदर ममलिकत हूँ, रियासत का सरबराह हूँ, तो इस हवाले से मैं उनको दावत देता हूँ कि वो इलेक्शन की तारीख के लिए, इलेक्शन के इनेकाद के लिए 20 फरवरी को ईवान सदर में मैं उनको दावत देता हूँ और वो आए और मेरे साथ मुशावरत करेंगे। अब सदर ममलिकत की तरफ से एक खत जानना और शदीद तशवीश का इजहार करना, ये भी एक जो है वो एक ड्रामेटाइज जो है वो सिचुएशन जो है वो ले चुका है, क्योंकि इससे पहले भी सदर ममलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या इलेक्शन कमीशन के नाम खत लिखा, उसका भी जवाब नहीं आया। और ये बात जो है वो आगे देखते हैं क्या बनती है। इस हवाले से मजीद आपको अपडेट करते चलेंगे कि इलेक्शन कमीशन 20 फरवरी को आगे जाता है या नहीं जाता। अब दूसरी तरफ इमरान खान ने जो है वो बुध से यानी कि जो कमिंग वीक आ रहा है, इस बुध से जो है वो जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है और इसका आगाज जो है वो लाहौर से करेंगे। और इमरान खान ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इंतखाबात करवाने से कतरा रहा है और उसकी आईनी जिम्मेदारी है कि वो 90 दिन के अंदर असम्बलियां तोड़ने के बाद इलेक्शन का इनेकाद करें। लेकिन इलेक्शन का इनेकाद, उन्होंने इस चीज का इंदिया दिया है कि इलेक्शन का इनेकाद होता हुआ नजर नहीं आ रहा और इलेक्शन कमीशन अगर 90 से 91 दिन भी करता है तो आइन की संगीन खिलाफ वर्जी करता है। उन्होंने कहा कि अदालतें इलेक्शन के इनेकाद के लिए अपना जो है वो रोल अदा नहीं कर सकती, तो लोगों का जो अदालतों से एतमाद उठ जाएगा। उन्होंने साथ ये जिक्र किया कि जिस तरह ये गवर्नमेंट लाई गई है और इस गवर्नमेंट के होते हुए ना तो मुआशी सूरत हाल सही होगी, ना लोग यहाँ पर सरमायाकारी करेंगे। और उन्होंने कहा कि ये मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं। हमारी पार्टी पर इन्होंने हर तरह के हरबे आजमा कर देख लिए, हर तरह का जिन्होंने जो है वो जो है हमारे खिलाफ हथकंडे अपनाए, लेकिन ये हमें जो है वो हमारे जो अज़ाइम या हमारे जो मकासद हैं उनसे हमें 1 इंच भी पीछे नहीं कर सके। उनका कहना था कि इलेक्शन साफ और शफाफ इलेक्शन का इनेकाद ही
हर जो मुल्क की जो ये सूरत हाल है इससे निकालने के लिए वाहिद सूरत है। और उन्होंने कहा कि ये हमें जेलों से डराते हैं और हम जेल से नहीं डरेंगे, और इनके पास जगह कम पड़ जाएगी, लेकिन हमारी जो है वो लोग ज्यादा होंगे कि इनके पास जगह कम पड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि बुध के रोज से लाहौर से जेल भरो तहरीक का ऐलान करूंगा। उन्होंने एज यूजुअल जनरल बाजवा के किरदार पे भी जो है वो तशवीश का इजहार किया कि जनरल बाजवा किस हैसियत से उनकी जो टेप्स हैं वो रिकॉर्ड करते रहे। क्या मुंतखब वज़ीर आज़म की टेप रिकॉर्ड करना जो है वो आइन और कानून के ज़ुमरे में आता है, या ये एक संगीन नोयत का जो है वो जुर्म का इर्तिकाब किया गया है। साथ साथ उन्होंने मौजूदा हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया कि इस तरह की जो है रजीम चेंज करके पैसों के हथकंडों से आके मेरी हुकूमत को गिराया गया, और जिस तरह इन्होंने आके हुकूमत चलाई और जो कह रहे थे कि तजर्बाकार हैं, उनकी तजर्बाकारी अवाम के सामने आ गई। और साथ साथ उन्होंने निगरान वज़ीर आला को भी पंजाब के स्पेशल निगरान जो वज़ीर आला हैं वो नकवी उनको आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि एक उस मशकूक शख्स को पंजाब का निगरान वज़ीर आला लगाया गया जो तरीके इंसाफ की हुकूमत गिराने में पेश था। साथ उन्होंने कहा कि पंजाब में उन ऑफिसर को लगाया गया वो जो 25 मई के वाक़े में शामिल थे तरीके इंसाफ के लोगों पे। उन्होंने जो है वो बदतरीन किस्म का जो है उन्होंने उस पर जुल्म ढाए, और उन्हीं को 25 में से 16 लोग वो ऑफिसर हैं और उनको वहां पर इंतजामी ओहदों पर लगाया गया। उन्हें कहा कि हुकूमत किसी जो है भूल में ना रहे कि इलेक्शन का इनेकाद अगर वक्त में ना रहा हुआ तो हम चुप बैठेंगे, हम वो जो हर बार या हर वो तरीका आजमाएंगे जो इलेक्शन के इनेकाद के लिए जो है राह हमारे करेगा। अब देखते हैं खान साहब की जो लाहौर में उन्होंने बुध को जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है, ये कितनी कामयाब होती है, इसका जो है वो इम्पैक्ट क्या होता है, ये आने वाले जो कमिंग वीक है शेख रशीद की तरह हम भी पेशन गोई करते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेल भरो तहरीक का भी आगाज़ हो जाएगा, कुछ अहम डेवलपमेंट्स भी हो जाएंगी, और एक सियासी जो रुख है पाकिस्तान की सियासत का वो भी थोड़ा बहुत जो है वो आपको उसका जो है वो चेंज होता नजर आएगा। इस वीडियो के हवाले से अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।